हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट, shadows and reflections. Okay, so today we will discuss light, shadow and reflections. Let's learn about क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज लाइट, ऑब्वियसली, ठीक है। सेकेंड टॉपिक इज ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। थर्ड टॉपिक इज opaque, ट्रांसपेरेंट एंड translucent objects. Fourth topic is shadows. Next topic is pinhole cameras and last one is reflection of light. Okay, so basically आज हम ये सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। Okay, let's start. First topic is light. Okay, without light is difficult to imagine. ठीक है, बिना लाइट के कुछ भी इमेजिन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एज यू नो, राइट। वी कैन नॉट सी एनीथिंग इफ देयर इज नो लाइट। हम कुछ भी नहीं देख सकते इफ हमारे पास लाइट ही नहीं है, तो हम कुछ भी कैसे देख पाएंगे? सब जगह डार्क होगा, राइट। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ओनली व्हेन देयर इज लाइट। हम अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को तभी देख सकते हैं जब वहां पर लाइट हो, राइट। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ट्रू। We need light in our daily life to perform most of our activities like reading, playing, cooking, eating, jumping, driving, studying, etc. ओके, हमें लाइट की नीड होती है अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क को करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। लाइक हमें रीडिंग करनी है तो भी हमें लाइट की नीड होगी, प्ले करना है तब भी हमें लाइट की नीड होगी, कुछ कुक करना है, ईट करना है, जंपिंग, ड्राइविंग, स्टडिंग, सभी में हमें लाइट की नीड होती है, राइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि हमें देखने की क्षमता देती है, ठीक है, सो दैट हम देख सकें, इसलिए तो लाइट होती है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। लाइट जो है वो खुद में विजिबल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमें खुद से लाइट देते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सन, ट्यूबलाइट, बल्ब एंड टॉर्च। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बताया सन, ट्यूबलाइट, बल्ब एंड टॉर्च, ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें खुद से लाइट देते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद से हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं उनको हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, पैन, अर्थ, etc. ये हमें लाइट नहीं देते हैं, राइट। वी आर एबल टू सी these objects when light form a luminous body falls on them and then travel towards our eyes. ठीक है, हम इनको तब देख पाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को जब लाइट जो है इन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, तब हम इन्हें अपनी आइज की हेल्प से देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स आर नॉन ल्यूमिनस। अधिकतर जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि वो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज opaque, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। बेस्ड ऑन द वे मटीरियल्स ट्रांसमिट लाइट, they can be divided into transparent, opaque and translucent objects. Okay, so यहाँ पर आपको बताया है based on materials transmitted light, यानी कि materials पर भी डिपेंड करता है ना कि वो हमें लाइट ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। तो we can divide into transparent, opaque and translucent। हम उनको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। Okay, those objects which do not allow light to pass through them are called opaque object। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं उनको हम opaque कहते हैं, ठीक है। Some examples are wood, door, brick, etc. ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ऑब्जेक्ट्स दैट अलो लाइट कंप्लीटली टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि कंप्लीटली लाइट को पास हो जाने देते हैं अपने अंदर से उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू देम लाइक अ ग्लास, पेन, वाटर एंड एयर। हम एबल होते हैं उनके थ्रू देखने के, इजीली देख पाते हैं, जैसे ग्लास हुआ, ग्लास, पेन हो गया, वाटर एंड एयर, ठीक है। Some objects through which we can see but not very clearly are called translucent objects. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं बट बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हैं उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। These objects allow light
partially to pass through them. ये ऑब्जेक्ट लाइट को बहुत कम अलाउ कर देते हैं उनके थ्रू पास हो जाना. ओके, एग्जाम्पल्स आर टिश्यूज पेपर, बटर पेपर, सेलोफिन पेपर एंड प्लास्टिक. ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो किए हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. व्हेन यू शाइन अ टॉर्च इन डार्क, लाइट अपीयर्स टू गो स्ट्रेट आउटवर्ड्स. ठीक है, जब आप शाइन करते हैं किसी भी टॉर्च को, ठीक है, अंधेरे में जलाते हैं, तब आप देखते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है. द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर ऑल्सो अपेयर्स टू टेक अ स्ट्रेट पाथ टू द स्क्रीन. अब जब आप सिनेमा प्रोजेक्टर्स में देखते हैं, लाइट जो है वो बिल्कुल सीधा स्क्रीन पे जाती है. ठीक है, These observations show that the light travels in a straight line. ये ऑब्जर्वेशन क्या शो करती हैं कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है. ओके, You will find that the flame can only be seen when the hole are exactly in the straight line. आप फाइंड कर पाएंगे जब आप देखेंगे जो फ्लेम है, ठीक है, जो होल है और वहाँ से जो फ्लेम आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट है. ठीक है, If you disturb one of the cardboard, you will no longer be able to see the candle flame. ठीक है, यदि आप डिस्टर्ब कर देंगे कार्डबोर्ड को तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक कैंडल फ्लेम को नहीं देख पाएंगे. ओके, The property of light can travel in a straight line in rectilinear propagation of light. ओके, यहाँ पर आपको बताया है जो प्रॉपर्टी होती है हमारी लाइट की, जो ट्रेवल करते हैं ये स्ट्रेट लाइन में, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज शेडोज. An area of darkness formed by an opaque object obstructing light is called a shadow. Okay, यहाँ पर आपको बताया है कोई भी एरिया जब डार्कनेस उस पर बनती है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट पड़ रही है, देन वहाँ से जो हमें डार्कनेस मिल रही है उसको हम शेडो कहते हैं. When walking in the light, you must have seen shadows of plants, ट्रीज, हाउसेस एंड इवन ऑफ योर ओन सेल्फ. ठीक है, जब हम वॉक कर रहे होते हैं लाइट में, आपने देखा होगा कि प्लांट्स की शेडो, हाउसेस की शेडो, इवन आपकी खुद की शेडो भी आपने देखी होगी. राइट, यू मस्ट हैव वंडर्ड व्हाट इज अ शेडो एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड. आपको ज़रूर आप वंडर्ड होने चाहिए ना इसको लेके कि ये बनती कैसे हैं, कैसे फॉर्म होती हैं ये. When light falls on an opaque object, the rays of light cannot pass through the object and the air behind the object appears dark as this area does not receive any light from the source. Okay, जब कोई भी लाइट हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ठीक है, तो जो रेस होती है लाइट की वो उसमें से पास नहीं हो पाती हैं. ओके, सो उसके जो बिहाइंड होता है ऑब्जेक्ट हमारा वो डार्क दिखाई देता है. ठीक है, और ये जो एरिया हमें डार्क मिलता है लाइट की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारी शेडो होती है. दिस एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट इज नॉट एबल टू रीच इज नोन एज शेडो. वही एरिया जहाँ पे जो एरिया हमें डार्कनेस से दिखाई देता है, ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट के पीछे दिखाई देता है डार्क, ठीक है, उसको हम शेडो के नाम से जानते हैं. ओके, एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं. टेक अ फ्यू ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट. ठीक है, सनलाइट में आपको कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट लेने हैं. होल्ड दैम वन बाय वन स्लाइटली अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर आपको धीरे धीरे उनको रखना है. यू विल सी डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड. आप देखेंगे कि उन सभी के डार्क पैच बन गए हैं ग्राउंड पर. दीज आर द शेडोज. ये हमारी शेडो हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय सिंपली लुकिंग एट दिस शेडो. क्या आप बस शेडो को देखकर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल एंड समटाइम्स इट मे बी नॉट पॉसिबल. कुछ टाइम ये पॉसिबल हो सकता है और कुछ टाइम इसको हम पॉसिबल नहीं कर सकते, यानी कि हमको समझ ही नहीं आता कि वो किस चीज़ की शेडो है. एक्टिविटी 2, स्टैंड in the open field in the night where there is no light longer with your friends. आपको एक ओपन फील्ड में नाइट में खड़ा होना है जहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक लाइट ना हो. See that there is no tree or building behind your friend. ठीक है, आपको देखना है कि आपकी फ्रेंड के पीछे कोई बिल्डिंग या फिर कोई ट्री नहीं हो. ठीक है, शाइन अ टॉर्च ऑन योर फ्रेंड्स फेस. अब आपको अपने फ्रेंड के फेस पर एक टॉर्च को शाइन करना है. डू यू सी अ शेडो ऑफ योर फ्रेंड. क्या आपने अपने फ्रेंड की शेडो को देखा?
क्या आप देख सकते हैं? नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड। अब आप किसी दूसरे फ्रेंड से एक कार्डबोर्ड या फिर कार्डबोर्ड की शीट या फिर पेपर उनके पीछे पकड़ने के लिए उनसे कह सकते हैं व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? यू विल सी योर फ्रेंड्स शेडो, आप देखेंगे अपने फ्रेंड की शेडो। दिस शोज दैट यू नीड आ स्क्रीन टू फॉर्म अ शेडो, ठीक है। इससे क्या शो होता है कि आपको शेडो फॉर्म होने के लिए एक स्क्रीन की नीड होती है, ठीक है। एक्टिविटी थर्ड, प्लेस अ बुक नियर अ वाइट पेपर। एक वाइट पेपर के पास एक बुक को प्लेस करना है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट ऑन द बुक फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से आपको टॉर्च या फिर लाइट जलानी है। ऑब्जर्व द शेडो ऑन द वॉल, अब वॉल पर आप एक शेडो देखेंगे। नाउ मूव द टॉर्च क्लोजर टू द बुक, अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप टॉर्च को बुक के पास लाएंगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब आपको ऑब्जर्व करना है क्या होगा जब आप टॉर्च को धीरे 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 क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर नोट इट डाउन करना है आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को, ओके। The size of the shadow varies depending on the size of the source of light and the distance between the object and the source of the light. Okay. अब ये जो shadow का हमारा size है ये depend करता है कि जो light है वो किस जगह से आ रही है और कितने close या फिर कितने distance से आ रही है. Okay. The shadow will get smaller as the distance between the object and the source of the light increasing. हमारी shadow जो है वो छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है, एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट द सोर्स ऑफ द लाइट इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है शेडो गेट स्मॉलर, हमारी शेडो छोटी 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 होती चली जाएगी जब हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और लाइट का सोर्स है वो इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो शेडो छोटी होती जाती है। नो शेडो इज सीन एट आ स्टेज, और इस स्टेज पर कोई भी शेडो हमारी नहीं दिखती। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट बिकम टू बिग, जब हमारा शेडो जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी लाइट है स्क्रीन है उसका जो डिस्टेंस है ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। Our shadow changes in length and direction during the day as the sun changes its position in the sky, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो शेडो है वो हमारी, ठीक है, वो अपनी लेंथ चेंज करती रहती है पूरे दिन में। जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करता है वैसे वैसे हमारी शेडो की लेंथ भी चेंज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, यू कैन ट्राई लुकिंग एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू योर पिन होल कैमरा। ओके, अब यहाँ पर आपको बताया है आप ट्राई कर सकते हैं एक डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कोई ट्री भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, पिन होल कैमरे की हेल्प से। It must however be made certain that the object you wish to see near is bright sunlight, ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं वो हमारी सनलाइट में होना चाहिए, ब्राइट में। You will have to slide the inner box backward or forward till you get a picture on the tracing paper. अब आपको क्या दिखेगा, यू विल हैव टू स्लाइड द थिनर बॉक्स। अब आपको थिनर जो बॉक्स होगा उसको आपको क्या करना है, स्लाइड करना है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे पीछे की तरफ, टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर, तब तक आपको ट्रेसिंग पेपर पर पिक्चर ना मिले तब तक, ओके। रिमेंबर टू कवर योर हेड एंड द कैमरा विद अ ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ, आपको अपने हेड और अपने कैमरे को याद रखना है कि ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ से कवर करना है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है यहाँ पर आपको पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे की एक्टिविटी यहाँ पर आपको बताई है। टेक 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, शू बॉक्सेस, सो दैट वन कैन स्लाइड इनसाइड अनदर विद नो गैप बिटवीन दैम। ओके, आपको 2 कार्डबोर्ड बॉक्स लेने हैं, आप शू बॉक्स भी ले सकते हैं ताकि, और उनमें से आपको 2 इसलिए लेने हैं ताकि आप एक को स्लाइड करें और दूसरे में कोई भी गैप ना आए, ओके। कट 1 साइड ऑफ ईच बॉक्स, एक साइड से आपको बॉक्स को कट करना है। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द बिगर बॉक्स ऑपोजिट द कट साइड फिगर ए, अब उसमें आपको एक छोटा सा हॉल क्रिएट करना है, ठीक है, बिगर बॉक्स के ऑपोजिट में। इन द सेकेंड बॉक्स कट अ स्क्वायर बॉक्स 5 × 6 सेंटीमीटर एंड कवर दिस विद आ ट्रेसिंग पेपर फिगर बी। फिगर बी में आपको क्या करना है, आपको बताया है एक सेकेंड बॉक्स में स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर शेप में कट करना है, उसकी लेंथ आपको 5 × 6 बताई है, ठीक है, और उसको ट्रेसिंग पेपर से कवर कर देना है। Now slide the smaller box in the larger box so that the slide with the tracing paper
इज इनसाइड फिगर सी। अब आपको करना है, स्लाइड करना है स्मॉलर बॉक्स को लार्ज बॉक्स के इनसाइड, और ट्रेसिंग पेपर को भी, ठीक है, फिगर सी में बताया है आपको। द पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। अब पिन होल कैमरा रेडी है यूज करने के लिए। Place a source of light like a torch or a candle in front of the camera and look at the screen। अब कैमरा के सामने आपको कोई भी टॉर्च या फिर कैंडल रखनी है, ठीक है, देन स्क्रीन वॉच करनी है। यू विल सी द इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे कि कैंडल की इमेज बनी होगी स्क्रीन पर। हाउएवर द इमेज विल बी इन्वर्टेड। हालांकि हमारी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। ओके, डू यू नो दैट अ पिन होल कैमरा एक्सिस्ट इन आवर नेचर ऑल्सो। क्या आप जानते हैं कि हमारे नेचर में भी एक पिन होल कैमरा प्रेजेंट होता है, एक्सिस्ट होता है। हैव यू सीन सर्कुलर इमेज ऑफ सनलाइट व्हेन पासिंग अंडर अ ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि एक सर्कुलर इमेज बनती है, ठीक है, सनलाइट की, जब हम किसी भी ट्री के नीचे से निकलते हैं और जिस पर बहुत सारी लीव्स हो। ओके, दीज इमेज आर एक्चुअली द पिन होल कैम इमेज ऑफ सन। ये जो इमेज होती हैं हमारी एक्चुअली पिन होल इमेज होती हैं। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज अ पिन होल। जो गैप्स होता है लीव्स के बीच में, वो पिन होल का वर्क करती हैं। अ पिन होल कैमरा इज एन ओपेक्यू rectangular box with a tiny pinhole in the center of one of its faces। ठीक है, अब पिन होल कैमरा कैसा होता है, ओपेक होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, टाइनी होल बना होता है उसमें, और बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है वो। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। You must have seen while watching a movie in the theater that light of a projector travels in straight lines on the screen। आपने ज़रूर देखा होगा जब मूवी वॉच करते हैं तो जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइट जो है थिएटर की बिल्कुल स्क्रीन पर होती है, स्ट्रेट। ओके, thus when opaque object obstruct light shadow are formed। जब कोई भी opaque object obstruct कर लेता है लाइट को, शेडो हमारी बन जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Okay, when light's rays fall on an object they are bounced back। Okay, जब हमारी जब हमारी लाइट की रेस बाउंस होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ फिर से आ जाती हैं, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो बाउंसिंग होती है यानी एक जगह से टकरा के दूसरी जगह वापस आ जाना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। The amount of light reflected from an object depends on the surface of the object, whether it is smooth or rough। अब जो अमाउंट है लाइट का वो रिफ्लेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट की, कैसे डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ है या फिर रफ है, उस पर डिपेंड करता है। ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। We can see themselves in the mirror because of reflection। हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं, किस वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। We can also see in reflection of objects in water like plants, trees, buildings, etc। हम वाटर के रिफ्लेक्शन की वजह से भी बहुत सारे चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो हमारी इमेजेस हैं वो फॉर्म होती हैं, बनती हैं। Okay, activity 5, ask one of your friend to stand in a corner of a dark room holding a mirror in one hand। आपको अपने एक वन फ्रेंड से बोलना है कि वो एक डार्क रूम के कॉर्नर में खड़े हो जाएं, ठीक है, और एक हाथ में मिरर को पकड़े। You stand an opposite side of the room with a torch। और दूसरी साइड ऑपोजिट में आपको एक टॉर्च को होल्ड करके खड़े होना है। Switch on the torch and adjust its beam so that it falls on the mirror विच योर फ्रेंड इज़ होल्डिंग। अब क्या करना है, लाइट जो टॉर्च है आपके पास उसको ऑन करना है, ठीक है, और उस टॉर्च की जो लाइट है आपको डायरेक्ट मिरर पे होनी चाहिए, मिरर पे जानी चाहिए। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू विल सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। आप देखेंगे कि दूसरी साइड एक लाइट का पैच बन रहा होगा। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द path of light falls on another friend stand in the room as shown in the figure। देखो अब यहाँ पर फिगर में शो किया है, एक और फ्रेंड खड़े हुए हैं उनकी, ठीक है, तो एडजस्ट करनी है अब आपको उसके अकॉर्डिंग कि वो जो लाइट की रेस है रिफ्लेक्स होकर आपके फ्रेंड पर जाए।
वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? अब इस सब से आप क्या कंक्लूड निकालते हैं? दिस शोज दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट। इससे शो होता है जो मिरर की डायरेक्शन हमने चेंज की जब उस पर फॉल्स हुई लाइट, तो उसका जो उनके जो नेक्स्ट फ्रेंड पर टॉर्च पड़ रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। A mirror reflects the lights traveling in the straight line to a different direction। जो मिरर हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को वो स्ट्रेट लाइन में ही कर रहा है बट डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहा है। अब ओके, दिस इज योर एक्टिविटी 6। टेक अ बिग थर्मोकॉल शीट। आपको एक बड़ी सी थर्मोकॉल शीट लेनी है। फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड एंड अ मिरर ऑन द अपोजिट साइड। एक साइड आपको कॉम्ब को फिक्स करना है, दूसरी साइड मिरर। Place a sheet of black paper between the comb and the mirror। अब मिरर एंड कॉम्ब के बीच में आपको एक ब्लैक शीट को प्लेस करना है। नाउ डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब एज शोन इन द फिगर। जैसे आपको फिगर में शो किया गया है, ठीक है। अब इस पर डायरेक्टली आपको लाइट प्लेस करनी है, ठीक है, कॉम्ब की तरफ से। यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न। आप देखेंगे कि एक पैटर्न बना हुआ है। दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स रिफ्लेक्ट बाय द मिरर। इससे क्या शो होता है कि लाइट जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ये रिफ्लेक्ट करती है मिरर के थ्रू, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।